गुरु गीता का अध्याय गुरु से बड़ा तीनों लोकों में और कोई नहीं। जो भी ध्यान साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए गुरु से बड़ा कोई भी नहीं होना चाहिए। गुरु गीता में गुरु तत्व की अनुभूति समाई है। सद्गुरु भक्तों के लिए सहज सुलभ यह अनुभूति बुद्धि प्रौढ़ जनों के लिए परम दुर्लभ है। ऐसे लोग अपनी तर्क बुद्धि से देहधारी गुरु सत्ता को सामान्य मानव समझने की भूल करते रहते हैं। सोचते हैं हमारी तरह दिखने वाला व्यक्ति हमसे इतना अलग और असाधारण किस तरह हो सकता है। वो तो हमारी तरह खाता पीता सोता है और ना जाने कितनी शंकाएं कुशंकाएं उसके अंतःकरण को घेरे रहती हैं। अनगिनत संदेह भ्रम उसे परेशान करते हैं। अपनी तर्क प्रवण बुद्धि में उलझकर यह भूल जाते हैं कि गुरुदेव तो तर्क से अतीत हैं। उस भाव गम्य भगवान को तर्क से नहीं श्रद्धा से समझा जा सकता है। उन्हें नमन व समर्पण से ही सत्य का बोध होता है। वे कौन है? इसी श्रृंखला में भगवान शिव पराम्बा भवानी से कहते हैं कि गुरु तत्व की अनुभूति कराने वाले मंत्रों में क्या कहते हैं कि गु शब्द सत्य का बोध कराता है। त्रिगुण कलेवर को धारण करने वाले गुरुदेव सर्वदा गुणातीत है और दूसरे शब्द रूप सत्य निहित है कि शिष्यों के लिए रूप होने पर भी गुरुदेव भगवान रूपातीत है, यानी कि गुरुवर की चेतना वास्तव में निर्गुण और निराकार है। शिष्य को आत्मा स्वरूप प्रदान करने वाले गुरु की महिमा अनंत है। भगवान महाशिव के वचन है ये कि 3 आंखों का ना होने पर भी गुरुदेव साक्षात शिव हैं, 4 भुजाएं ना होने पर भी सर्वव्यापी विष्णु हैं, 4 मुख ना होने पर भी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। ऐसे दया सागर गुरुदेव को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा से ही जीवों को भेद बुद्धि वाले संसार से मुक्ति मिलती है। श्री सतगुरु का यह परम रूप उनसे विवेक चक्षु मिलने पर दृश्य होता है, तभी उनके अमृत तुल्य रूप का स्पर्श मिलता है। इसके अभाव में जिस तरह अंधा व्यक्ति सूर्योदय के दृश्य को नहीं देख पाता, उन परम स्थायी सतगुरु के चरण जिस दिशा में भी विराजते हैं उस दिशा में प्रतिदिन प्रणाम नमस्कार करने से शिष्यों का भक्तों का परम कल्याण होता है। गुरु गीता में वर्णित यह गुरु तत्व बुद्धि गम्य ही नहीं, ध्यान गम्य में भक्ति गम्य भी है। जिनकी अंतर्चेतना ने भक्ति का स्वाद चखा है, जो ध्यान की गहराइयों में अंतर्लीन हुए हैं, उन्हें सत्य सहज ही समझ में आ जाता है। जो भी अपने गुरु को और उनके चरण कमलों का आश्रय पाना चाहते हैं, वह अपने गुरु को उस भगवान चेतना में उन्हें देखना होता है। उनके चरण कमलों में आश्रय पाने से शिष्यों के सभी दुख द्वंद्व और तापों का निवारण हो जाता है। कहा भी गया है कि यदि महारुद्र क्रोध हो जाए तो गुरु कृपा से शिष्य का त्राण हो जाता है, परंतु सतगुरु के रुष्ट होने से स्वयं महारुद्र भी रक्षा नहीं कर पाते। सद्गुरु चरण युगल शक्ति शिव शक्ति का ही रूप है। उनकी बार बार वंदना करने से शिष्यों का सब भांति कल्याण होता है। यह सब जो भी कुछ कहा है, यह भगवान शिव पार्वती माँ से कह रहे हैं और इस तथ्य को यहाँ पर समझाने के लिए एक छोटी सी कथा कही जा रही है। श्री रामकृष्ण देव के शिष्य लाटू महाराज स्वामी अद्भुतानंद श्री ठाकुर जी एवं उनके शिष्य समुदाय की जीवन कथा को पढ़ने वाले सभी जानते थे कि लाटू महाराज बिल्कुल अनपढ़ थे। गुरु भक्ति ही उनकी साधना थी। भक्त समुदाय में बहुप्रचलित श्री रामकृष्ण देव की समाधिलीन फोटो जब बनकर आई तो श्री ठाकुर जी ने स्वयं उन्हें प्रणाम किया, यानी श्री रामकृष्ण देव ने अपनी ही फोटो को प्रणाम किया। लाटू महाराज बोले, ठाकुर यह क्या, अपनी फोटो को प्रणाम कर रहे हो?
इस पर ठाकुर हंसकर बोले, नहीं रे, मेरा यह प्रणाम इस हाड़ मास की देह वाले चित्र को नहीं है। यह तो उस परम वंदनीय गुरु चेतना को प्रणाम है जो इस फोटो की भाव मुद्रा से छलक रही है। श्री ठाकुर जी के इस कथन से लाटू महाराज को भक्ति के महाभाव में निमग्न कर दिया। उसी क्षणों में उन्हें परमहंस जी का एक और वाक्य भी याद आ गया, जय राम जय कृष्ण जय राम कृष्ण, अर्थात जो राम है जो कृष्ण है वही राम कृष्ण है। पर इन सब बातों का अनुभव कैसे किया जाए? इस जिज्ञासा के समाधान में श्री ठाकुर जी ने कहा, भक्ति से, ज्ञान से, इसी से सब कुछ हो जाएगा तेरा। अपने सद्गुरु के वचनों को हृदय में धारण कर लाटू महाराज गुरु भक्ति को प्रगाढ़ करते हुए ध्यान साधना में जुट गए। उनकी यह साधना निरंतर, अविराम, तीव्र से तीव्रतर एवं तीव्रतम होती चली गई। और इस साधनावस्था में उन्होंने एक दिन देखा कि ठाकुर किसी दिव्य लोक में है। बड़ा ही प्रकाश और प्रभापूर्ण उपस्थिति है उनकी। स्वर्ग के देवगण, विभिन्न ग्रहों के स्वामी रवि, शनि, मंगल और भी ना जाने कितने ग्रह आदि उनकी स्तुति कर रहे हैं। ध्यान के इन क्षणों में लाटू महाराज ने देखा कि श्री ठाकुर जी की पराचेतना ही विष्णु, ब्रह्मा और शिव में समाई है। महाकाली भी उनमें एकागार है। ध्यान में एक के बाद एक अनेक दृश्य बदले और लीला में ठाकुर के दिव्य चेतना के अनेक रूपों का साक्षात्कार होता चला गया। अपनी इस समाधि में लाटू महाराज कब तक खो रहे उन्हें पता ही नहीं चला। समाधि के समापन होने पर लाटू महाराज पंचवटी से सीधे श्री ठाकुर जी के कमरे में आए और उन्हें वह सब कह सुनाया जो उन्होंने अनुभव किया था। अपने अनुगत शिष्य की यह अनुभूति सुनकर परम कृपालु परम हंस देव हंसते हुए बोले, अच्छा रे, तू बड़ा भाग्यवान है। माँ ने तुझे सब कुछ सच सच दिखा दिया और जो तूने देखा वह सब ठीक है। फिर थोड़ा गंभीर होकर बोले और उन्होंने कहा, शिष्य के लिए गुरु से भिन्न तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है, और जो इसे जान लेता है उसे सब कुछ अपने आप मिल जाता है। श्री ठाकुर जी के यह वचन प्रत्येक शिष्य के लिए महामंत्र है। यहाँ पर बार बार एक ही बात कही जा रही है कि गुरु किसी हाड़ मास के व्यक्ति का नाम नहीं है। आपने जिसे भी गुरु माना है, आप उसमें उस दिव्य चेतना को देखना शुरू कीजिए, जिस दिव्य चेतना को आप अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ कहा कि स्वयं ठाकुर जी ने अपनी ही फोटो को प्रणाम किया, तब उन्होंने क्या कहा कि मैंने यह प्रणाम इस हाड़ मास की देह वाले चित्र को नहीं किया, मैंने तो यह प्रणाम उस परम वंदनीय गुरु चेतना को प्रणाम किया है जो इस फोटो की भाव मुद्रा से छलक रही है। यानी वह भाव आपको स्वयं उत्पन्न करना होगा। अपना विश्वास, अपनी जो भक्ति है वह उसमें प्रगाढ़ करनी होगी कि जो भी कुछ है मेरे गुरुदेव हैं और वही मेरी नैया पार लगा सकते हैं। जैसा कि इसने बताया कि अगर आपका द्वंद्व चलता रहा कि मेरे गुरुदेव है कि नहीं है, ये
शंकाएं कुशंकाएं अंतःकरण को अगर घेरती रही, मूढ़ताएं घेरती रही, हाड़ मास का व्यक्ति इतना बड़ा कैसे हो सकता है, तो यही तर्क कुतर्क आपके मन में अगर चलते रहे और श्रद्धा आपकी प्रगाढ़ नहीं हुई, तो स्वयं भगवान भी अगर आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे तो आपका तर्क और कुतर्क वहां भी चलेगा। जब तक आप अपना पूरा समर्पण, पूरा नमन और पूरी श्रद्धा अपने गुरु के चरण में नहीं डालेंगे, उसे महसूस नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सत्य आपको दिखेगा नहीं। इसी के साथ ये गुरु गीता गुरुदेव भगवान के महिमा स्वरूप के अन्य रहस्यमय आयामों को प्रकट करते हुए भगवान सदाशिव आदि माता जगत माता से कहते हैं कि गुरु तत्व के रहस्य को प्रकट करने वाले मंत्रों में क्या कहा गया है कि गुरुदेव ही सृष्टि में चल रहे उत्पत्ति व प्रलय रूप नाटक के नित्य साक्षी हैं। वे ही संपूर्ण सृष्टि के चक्रवर्ती स्वामी हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान जिस दिशा में भी विराजे हों, उस दिशा में विद्वान शिष्य को मंत्रोच्चार पूर्वक सुगंधित पुष्पों की अंजलि समर्पित करनी चाहिए। श्री गुरुदेव ही परम गुरु व परात्पर गुरु हैं। उनमें तीनों नाथ, गुरु आदिनाथ, मृतस्य नाथ व गोरक्षनाथ समाये हैं। उन्हीं में से भगवान गणपति का वास है। उन परम प्रभु में तंत्र साधना के तीनों रहस्यमय पीठ कामरूप, पूर्णगिरि व जालंधर पीठ स्थित है। मनमंत्र आदि अष्ट भैरव सभी महासिद्धों के समूह, तंत्र साधना में सर्वोच्च कहे जाने वाला विरंची चक्र उन्हीं में है। स्कंदादि, बटुक्त्य, योगिनाम्बावी, दूती मंडल, अग्नि मंडल, सूर्य मंडल, सोम मंडल, आदि मंडल, प्रकाश व विमर्श के युगल पद के रहस्य उन्हीं में है। 10 वीर, 64 योगनियां, 9 मुद्राएं, पंचवीर, आ से 6 तक की मातृकाएं एवं मालिनी यंत्र गुरुदेव के चेतना मंडल में ही स्थित है। सभी तत्वों से युक्त गुरु मंडल को मेरा बारंबार प्रणाम है। गुरु गीता में बताया कि यह सत्य किसी भी तरह से बुद्धिगम्य नहीं है। बुद्धिप्राण तर्कशील लोग इसे समझ नहीं सकते, किंतु क्यों और कैसे इसको हास्य को इसे अनुभव नहीं किया जा सकता। यह वही जान सकते हैं और आत्मसात कर सकते हैं जो साधना की डगर पर काफी दूर चल चुके हैं। आइए इसी अनुभव को आपके सामने महान अघोर संत बाबा कीनानाथ के साधना के बारे में बताते हैं। आज के समय में तो हमें बहुत जल्दी गुरु मिल जाते हैं, परंतु महान अघोर संत बाबा कीनाराम जी के बारे में अगर आपने सुना है तो बड़े ही आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। बाबा कीनाराम का ज्यादातर समय काशी में बीता और वे अघोर तंत्र के महान सिद्ध थे। उनके चमत्कारों, अति प्राकृतिक रहस्यों के बारे में बहुत बातें सुनी जाती हैं। बाबा कीनाराम उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर के रहने वाले थे। उनमें जन्म जन्मांतर के साधना संस्कार थे। विवेक सार ग्रंथ में उनकी जीवन कथा विस्तार से वर्णित है। इसमें लिखा है कि जब वह जूनागढ़ के परम सिद्ध पीठ गिरनार गए तो उन्हें स्वयं भगवान दत्तात्रेय ने दर्शन दिए और उन्होंने कीनाराम को एक कुबड़ी देते हुए कहा कि जहां यह कुबड़ी तुमसे कोई ले ले वहीं तुम स्थायी रूप से रहना तथा उन्हीं को अपना अघोर गुरु बनाना। इसी के साथ भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें गुरु गीता में वर्णित जो मंत्र थे उन रहस्यों को समझाते हुए उन्हें गुरु महिमा के बारे में समझाया। कीनाराम जब काशी पहुंचे तो वहां हरिश्चंद्र घाट पर बाबा कालूराम से उनकी भेंट हुई। पहली भेंट में कालूराम ने उनकी तरह तरह की अनेकों परीक्षाएं ली। बड़ी कठिन और रहस्यमयी परीक्षाओं के बाद वह उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हो गए। शिष्य बनने के बाद तंत्र साधना का एक परम दुर्लभ एवं अति रहस्यमय अनुष्ठान किया जाना था और इस अनुष्ठान के लिए कई तरह की सामग्री आवश्यक थी।
जिन्हें साधना का थोड़ा सा भी ज्ञान है, वह जानते हैं कि तंत्र साधना में उपयोग की जाने वाली सामग्री कितनी दुर्लभ हुआ करती है। प्रश्न था, कहां से और कैसे लाई जाए? तंत्र अनुष्ठान की इस श्रृंखला में अनेक देवों योगिनियों को संतुष्ट करना था। एक साथ यह सब कैसे हो? इन प्रश्नों ने बाबा कीनाराम को आकुल कर दिया। शिष्य की चिंता से शिष्य वत्सल बाबा कालूराम द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, चिंता किस बात की रे? मैं हूं ना, तू मेरी ओर देख और मुझ में देख। उनके इस तरह कहने पर बाबा कीनाराम ने अपने गुरु की ओर देखा। आश्चर्य, परम आश्चर्य! तंत्र साधना की सभी अधिष्ठात्री देव शक्तियां महासिद्ध कालूराम में विद्यमान थी। सभी तंत्रपीठ उनमें समाहित थे। सतगुरु चेतना में तंत्र साधना के समस्त तत्व दिखाई दे रहे थे। शिष्य वत्सल बाबू कालूराम की यह अद्भुत कृपा देखकर कीनाराम भक्ति विहल हो गए और गुरु कृपा ही केवलम कहते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। अपने सद्गुरु के पूजन से ही उन्हें तंत्र की समस्त शक्तियां, सारी सिद्धियां मिल गई। गुरु कृपा ने उन्हें अघोर तंत्र का महासिद्ध बना दिया। सद्गुरु पूजन में सबका यजन है। सभी शिष्य साधक इस साधना रहस्य को भली प्रकार जान ले। जय श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव।